दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन के सफर की बात करता है तो दिमाग में अक्सर DDLJ की ट्रेन का सफर याद आ जाता है। पर दोस्तों, हर ट्रेन का सफर इतना सुहाना नहीं होता है। कुछ ट्रेन के सफर ऐसे भी होते हैं जहां पर लोगों को आत्माएं दिख जाती है। तो वही कुछ रेलवे ट्रैक तो ऐसे हैं जो भरे बाजार के बीच से निकलते हैं। वहीं कुछ रेल रूट पानी के झरने के नीचे से गुजरते हैं और इन रूट्स पर ट्रेन रोज चलती है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज सैर करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स की। नंबर 1, ट्रेन लास्ट न्यूज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बनाई रेलवे ट्रैक सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। अर्जेंटीना में समुद्र तल से तकरीबन 4000 मीटर यानी लगभग 13,850 की ऊंचाई पर इंडीज पर्वत श्रृंखला से एक ट्रेन गुजरती है, जिसे ट्रेन टू द क्लाउड कहा जाता है। ये ट्रेन जब कुछ खास इलाकों से गुजरती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बादलों को चीरकर आगे बढ़ रही है। एक्चुअली इस ट्रेन की ऊंचाई की वजह से इस ट्रेन के दोनों तरफ बादल होते हैं। ये रेलवे ट्रैक 224 मीटर लंबा है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1920 में शुरू हुआ था। इसको बनने में करीब 27 साल लगे थे। ये रूट 1948 में बनकर तैयार हुआ था। इस रेल रूट की शुरुआत अर्जेंटीना के सिटी ऑफ साल्टा से होती है। इसकी ऊंचाई 1187 मीटर है। ये रेल मार्ग वैली डी लेरमा से गुजरते हुए क्वेब्रेरा डेल टोरो से ला पोलवोरेला वियाडक्ट पर खत्म होती है। ट्रेन 16 घंटे के सफर में 217 किलोमीटर की यात्रा करती है, जिसमें 3000 मीटर की चढ़ाई भी चढ़ती है। नंबर 2, व्हाइट पास एंड योकून रूट अलास्का। व्हाइट पास एंड रोकून यूट रेल मार्ग कनाडा के व्हाइट हॉर्स शहर को संयुक्त राज्य अमेरिका के स्क्वेवे से जोड़ता है। इस रेलवे रूट की कुल लंबाई 175 किलोमीटर है और उसका सबसे खतरनाक हिस्सा अलास्का में है। ये ट्रैक अमेरिका और कनाडा की अटूट दोस्ती की निशानी भी मानी जाती है। रेलवे का निर्माण 1889 में गोल्ड रश के दौरान हुआ था। सन 1900 में ये रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो गया था। इस रेलवे ट्रैक के कई हिस्से आज भी लकड़ियों से बने हुए हैं। इस रूट में 32 किलोमीटर का सफर काफी खतरनाक और डरावना होता है। ये ट्रेन काफी सारी चट्टानों के पास से होकर गुजरती है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई तकरीबन 3000 मीटर तक है। दोस्तों, सर्दियों में ये सफर और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। बाहर कोहरा और चारों तरफ घने जंगल और बर्फबारी, ये सब चीजें ट्रेन के सफर को और ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। दोस्तों, इस ट्रैक का नजारा ऐसा होता है कि किसी को भी डरा दे। इस ट्रैक की खास बात यह है कि इस ट्रैक से आज तक कोई भी हादसा नहीं हुआ है। नंबर 3, मैकलॉन्ग मार्केट रेलवे थाईलैंड। दोस्तों, ट्रेन के आने पर फाटक लगते हुए तो सबने देखा होगा। जैसी ट्रेन आती है लोग कुछ पल के लिए थम जाते हैं। पर आपको कैसा लगे अगर हम कहें कि दुनिया में एक मार्केट ऐसा भी है जहां बीचों बीच में से ट्रेन गुजरती है? दोस्तों, दुनिया का अजीबोगरीब मार्केट थाईलैंड में। ये मार्केट बैंकॉक के वेस्ट में है। इस मार्केट में पूरे दिन फलों और सब्जियों की दुकानें लगी रहती हैं। इस मार्केट के बीचों बीच एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। इस मार्केट के बीचों बीच से जब ट्रेन गुजरती है तो लोग अपनी सब्जियां और फल समेट लेते हैं और ऐसा यहाँ के वेंडर्स को दिन में कई बार करना पड़ता है। 15 स्टेशन से होकर गुजरने वाली इस ट्रेन में सफर का मजा अलग होता है। 3 फीट लंबी ये ट्रेन बैंकॉक से थाईलैंड के बीच का सफर तय करती है। नंबर 4, द डेथ रेलवे थाईलैंड। दोस्तों, अब आपको थाईलैंड के ही एक और खतरनाक रूट पर लेकर चलते हैं। इस रूट का नाम है द डेथ रेलवे। डेथ रेलवे के नाम से बदनाम ये रेल रूट 415 किलोमीटर लंबी है। ये थाईलैंड और बर्मा को रंगून से जोड़ता है। ये रेलवे रूट कवाई नदी को पार करके गुजरता है। इस रेलवे रूट के एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं तो वहीं दूसरी तरफ कवाई नदी। थाईलैंड बर्मा के बीच बनाए गए इस रेलवे रूट की स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होती है। जापान को बर्मा के मोर्चे पर ब्रिटेन अमेरिका की सेनाओं से लड़ रही अपनी फौजों को रसद यानी कि वॉर का सामान पहुंचाने के लिए इस रेलवे ट्रैक को बनाने की जरूरत थी, क्योंकि समुद्री मार्ग दुश्मन देशों की फौजों के कब्जे में था। इस रेल रूट को बनाने में कई साल लगते, लेकिन इसे लगभग 1 साल में बनवाया गया। इसे बनाने में जापान ने युद्ध में पकड़े गए ऑस्ट्रेलियाई, ब्रिटिश और अमेरिकी और डच सैनिकों का इस्तेमाल किया। इस रेलवे रूट को बनाने में एशियाई मजदूर भी शामिल थे। इनमें भारतीय और मलयाली और तमिल भी शामिल थे। इन मजदूरों से 18 घंटे तक काम करवाया जाता था। यहाँ पूरे टाइम लगातार बारिश होती रहती थी। इन मजदूरों को खाना तक नहीं दिया जाता था और हर दिन 250 ग्राम चावल सिर्फ खाने को दिए जाते थे। खराब मौसम में काम करने और कम खाना मिलने से ज्यादातर बंधक मजदूरों को डेंगू और मलेरिया हो गया। ऐसे में उस समय हर दिन लगभग 20 से 30 मजदूरों की जान या तो बीमारी से या फिर नदी में गिरने से हो जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस रेलवे ट्रैक को बनाने में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया गया था, जिनमें से सिर्फ 400 जिंदा बचकर वापस आए थे। इस खतरनाक ट्रैक को साल 1947 में बंद कर दिया गया, पर 10 साल बाद साल 1957 में इस ट्रैक को फिर से खोल दिया गया। दोस्तों, इस रूट के लिए कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर सफर करते समय लोगों को यहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं। नंबर 5, डेविल्स नोज ट्रेन।
इक्वाडोर। इस ट्रेन ट्रैक के नाम से भी आपको इसके खतरनाक होने का पता तो चल ही गया होगा। इस रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को शैतान की नाक वाली ट्रेन भी कहा जाता है। नोज ऑफ द डेविल इक्वाडोर को नरीज डिल डियाब्लो के रूप में भी जाना जाता है। नोज ऑफ द डेविल समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन की सवारी में भी शामिल है। 12 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग एंडीज पर्वत श्रृंखला के अलौसी के आसपास फैला हुआ है। इसे बनाते समय सैकड़ों मजदूरों की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी। कैम्ब्रस एंड टॉल्टेक सैनिक रेल रोड। न्यू मैक्सिको का ये रूट बहुत पुराना है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है जो रॉकी पर्वत से होकर गुजरती है। इस रूट की ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से इस रूट पर सिर्फ स्टीम और कोयले के इंजन ही चलते हैं। करीब 80 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक चामा, न्यू मैक्सिको और एंटोनियो, कोलोराडो को जोड़ता है। ये खतरनाक ट्रैक लगभग 9 महीनों में बनकर तैयार हुआ था। इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई जमीन से करीब 150 मीटर सेंट जोन्स माउंटेन पर है। जब ट्रेन इतनी ऊंचाई से गुजरती है तो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि इतनी ऊंचाई को देखकर घबराहट नहीं हो। नंबर 7, मिनामी एसो ट्रैक। मिनामी एसो ट्रैक जापान में सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक गिना जाता है जो माउंट एसा के आसपास के क्षेत्र को पार करता है। इस रेलवे ट्रैक के बारे में कहा जाता है कि जहां पर है वहां चारों तरफ ज्वालामुखी के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ से ट्रेन से गुजरते समय लोगों को पता नहीं होता कि कब कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए। अगर यहाँ पर कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो यहाँ पर चलती हुई ट्रेन और उसमें बैठे हुए लोग कोयले की तरह बन जाएंगे और इसीलिए दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक गिना जाता है। यहाँ ट्रेन के जाते समय ज्वालामुखी के कारण बर्बाद हुए पेड़ भी दिखाई देते हैं। आर्गो गेटे ट्रेन रेल रोड इंडोनेशिया। दोस्तों, ये रूट पर सफर करने पर आपको काफी खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे, पर जितना ज्यादा खूबसूरत ये सफर है उससे कहीं ज्यादा ये सफर डरावना भी है। ये ट्रेन जकार्ता और बांडुक के बीच चलती है। 2 शहरों के बीच करीब 3 घंटे की इस यात्रा के दौरान आपको सुंदर घाटी, चाय के बागान और पहाड़ देखने को मिलते हैं। ये सफर डरावना तब हो जाता है जब ये ट्रेन पुल से गुजरती है। इतनी ऊंचाई से जब ये ट्रेन गुजरती है तो लोग डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि साल 2002 में इस रूट पर एक हादसा भी हुआ जिसको सोचकर लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। कुरांडा सीनिक रेलवे ट्रैक। ऑस्ट्रेलिया के कुरांडा सीनिक रेलवे ट्रैक का सफर करना काफी रोमांच भरा होता है। इस ट्रैक के पास एक झरना भी मौजूद है जो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को भिगो देता है। इस झरने के बहाव से हमेशा ही ट्रेन के पलट जाने का खतरा बना रहता है। इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1882 से 1891 के बीच में हुआ था। ये बैरन नेशनल पार्क और मेक एलिस्टर रेंज को जोड़ता है। ये करीब 37 किलोमीटर लंबा है। अब लास्ट में दोस्तों आपको कराते हैं भारत की एक और ट्रेन का खतरनाक सफर, चेन्नई रामेश्वरम रूट। चेन्नई रामेश्वरम रूट भारत का सबसे खतरनाक ट्रेन रूट है। इस रूट का उद्घाटन 1914 में किया गया था। ये रूट समुद्र के ऊपर चलने वाले 2065 मीटर के हिस्से को पार करता है। चेन्नई रामेश्वरम ट्रेन रूट पंबन पुल पर बना है जो दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे पुल है। पानी का स्तर बढ़ने पर यह ट्रेन पानी को चीरते हुए गुजरती है। इस रूट पर 1964 में पंबन पुल ट्रेन दुर्घटना भी हुई थी। यहाँ पर एक तूफान आया था जिसने अपने पंबन के पूर्वी इलाके में मौजूद धनुषकोडी शहर को तबाह कर दिया था और इसी पुल से एक ट्रेन भी बह गई थी। ये ट्रेन रूट भारत का सबसे खतरनाक रेलवे रूट है। दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट। आपको इनमें से कौन सा रूट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और